So now let's move on to the Newton-Leibniz formula. अभी पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो, फिर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाएंगे. Now what does this rule say? If f of x is equal to integration of v of x to u of x of gt dt. ठीक है. Now irrespective whether you know it or you don't know it, अभी इसको ये जो vx है, this is called as nothing but the lower limit. ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट है एंड इसमें जो ux है, दिस ux इज कॉल्ड एज नथिंग बट अपर लिमिट. इसके लिमिट होते हैं अपर लिमिट. दिस इज कॉल्ड एज ux इज कॉल्ड एज द अपर लिमिट एंड vx इज कॉल्ड एज नथिंग बट द लोअर लिमिट. तो ऐसा कोई फंक्शन है जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिया है vx to ux of gt dt, then if I take the derivative on both the sides, d by dx of fx will be nothing but equal to d by dx of vx to ux of gt dt. अभी यहाँ पे क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आपको कि यहाँ पे जो फंक्शन है ये x के फॉर्म में है, तो इसका जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वो भी x के फॉर्म में होना चाहिए. मींस यहाँ पे तीनों वेरिएबल सेम होने चाहिए. अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x आएगा, यहाँ पे भी x आएगा, और यहाँ पे कोई भी डिफरेंट वेरिएबल हो सकता है. t हो सकता है, थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, इट कैन बी सम अदर वेरिएबल. बट यहाँ पे fx, ux एंड vx, दिस शुड बी सेम वेरिएबल, और ये वेरिएबल डिफरेंट हो सकता है इन तीनों से. ठीक है. फिर अगर हम दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेते हैं, व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन द ऑपरेटर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वालिटी, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देयरफॉर now we all know that d by dx of fx is nothing but f dash of x. तो इसका डेरिवेटिव का नोटेशन f dash of x है. Now what it says, अभी देखो यहाँ पे g of u of x, so it is upper limit. जब हम डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं, आप याद रखो एक रूल है फंडामेंटल थियरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का, इट इज अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट. अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट, ये फंडा आपको याद रखना है. तो सी व्हाट विल हैपन, अपर लिमिट क्या है, ux है, तो इसमें डालने का, इट इज g ऑफ ux ओवर हियर, g ऑफ ux इनटू d by dx ऑफ द अपर लिमिट. अपर लिमिट जो भी फंक्शन है यहाँ पे उसका डेरिवेटिव लेना है, माइनस g ऑफ v ऑफ x लोअर लिमिट, g ऑफ v ऑफ x डालना है इनटू d by dx ऑफ v of x, so it is nothing but derivative of the lower limit. देखो वापस एक बार बता देता हूँ मैं. What we have done, if this is given format, then we differentiate both the sides. We take d by dx on both the sides of equality. d by dx of fx is nothing but f dash of x, and it is upper limit minus the lower limit. इधर upper limit ux है, तो क्या मिलेगा, g of ux, इसमें ux डालने का, a के जगह पे ux डालने का, तो क्या मिलेगा, g ऑफ ux इंटू d बाई dx ऑफ अपर लिमिट. हाँ, अपर लिमिट डाला तो अपर लिमिट का डेरिवेटिव लेने का. देखो अपर लिमिट डाला तो अपर लिमिट का डेरिवेटिव लेने का, ऐसा याद रखो. माइनस लोअर लिमिट डाला तो लोअर लिमिट का डेरिवेटिव लेने का. एम आई क्लियर हाउ टू रिमेम्बर दिस एवरीवन? चलो, तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. क्या चीज इंपॉर्टेंट है, जब हमने डेरिवेटिव दिया तो उसका डेरिवेटिव क्या मिला, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन विद द एग्जांपल. इमीडिएटली विल बी टेकिंग द प्रॉब्लम्स आल्सो डिपेंडेंट ऑन न्यूटन-लेबनिज फॉर्मूला. बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, प्लीज मेक अ नोट, देन विल मूव अहेड टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग. So now let us move on to the solution of this question. Now order I am keeping it same, जो starting से order चला आ रहा है तो हम order रख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 71 आप लिखिए. Limit x is tending towards 0, x minus integration of 0 to x cos of t square dt upon x cube minus 6x, इस लिमिट का वैल्यू हमें फाइंड करना है. ठीक है, चलो रेड डाउन सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम एवरीवन. ठीक है. Now what we'll be doing over here students, that if you observe, सबसे पहले तो हम डिटरमाइन करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम दिया है, दिस इज ऑफ व्हाट फॉर्म.
तो जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर, आई जस्ट कंटिन्यू हियर। अभी जब मैं लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो जब मैं x का वैल्यू 0 डालूंगा, तो जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर, ये x है वो 0 हो जाएगा, दिस x इज गोइंग टू बिकम 0। अब जब मैं x के जगह पे 0 डालूंगा, व्हेन आई रिप्लेस दिस x बाय 0, इट इज 0 to 0। अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक रूल है, इफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज सेम, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज 0। I repeat, if the upper limit and the lower limit is same, then the value of the integral is always 0। तो जब मैं x is equal to 0 डालूंगा, तो 0 to 0, तो उसका भी वैल्यू 0 आएगा, डिनोमिनेटर भी दोनों 0 हो जाएंगे। ऑब्वियसली इट इज नथिंग बट 0 by 0 फॉर्म है। तो विच फॉर्म इज दिस? दिस इज नथिंग बट अवर indeterminate form। Now since this is 0 by 0 form, the first and the foremost thing that we will do is we'll apply L'Hopital rule। ठीक है, तो लिखिए फर्स्ट स्टेप, पहले आप ये लिख लो आपके रेफरेंस के लिए, दिस इज 0 by 0 फॉर्म। तो अभी आप लिखो बाय L'Hopital रूल। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में हम LH रूल लिखते हैं उसको। Now what does the L'Hopital rule says? That we are supposed to find out the derivative of the numerator and derivative of the denominator। तो लिखिए क्या मिलेगा, तो this will be further equal to, write down, limit x is tending towards 0, x का derivative is 1 minus d by dx of integration 0 to x cos of t square dt, है ना, अपॉन इन द डिनोमिनेटर x क्यूब का डेरिवेटिव विल बी नथिंग बट 3x स्क्वायर एंड 6x का डेरिवेटिव विल बी नथिंग बट 6। कुछ नहीं किया है स्टूडेंट, वी हैव जस्ट अप्लाइड आवर फेवरेट L'Hopital रूल एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, LH रूल, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने। ठीक है, नाउ लेट अस अप्लाई द लेबनिज फॉर्मूला टू दिस पार्ट। जो d by dx लिया है ना, वहां पे हम लेबनिज फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक हाउ इट इज टू बी डन नाउ फर्दर। तो देखिए आगे, दिस विल बी फर्दर इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 रिमेनिंग सेम, माइनस, अभी हम एक ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ओके, राइट डाउन। ठीक है, अभी ब्रैकेट ओपन करने के बाद जस्ट पे अटेंशन, देन यू राइट डाउन। जरा एक 2-4 मिनट ध्यान दे दो, लेट मी कंप्लीट दिस एग्जांपल, एटलीस्ट द वर्किंग, और फिर आप लिखना स्टार्ट करो। नाउ व्हाट डज इट सेज, f डैश ऑफ x, मतलब इट इज नथिंग बट d by dx ऑफ fx। नाउ सी द राइट हैंड साइड, d by dx ऑफ दिस। नाउ व्हाट इट सेज, इट इज अपर लिमिट, तो g में ये अपर लिमिट डालना है। अब g के जगह पे क्या है, सी ओवर हियर, cos, g मींस एनी फंक्शन, cos ऑफ t स्क्वायर, तो इसमें अपर लिमिट डालना है। किसके जगह पे अपर लिमिट डालना है, टी के जगह पे। तो प्लीज पे अटेंशन, तो व्हाट विल आई गेट ओवर हियर, तो आई विल बी गेटिंग कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, टी के जगह पे एक्स डालना है, अपर लिमिट, सी ओवर हियर, जी ऑफ यू ऑफ एक्स, तो जी में अपर लिमिट डालना है, जी मतलब फंक्शन में, तो इट इज कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ अपर लिमिट, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स, अपर लिमिट का डेरिवेटिव लेना है, तो d by dx ऑफ x इज नथिंग बट 1। नाउ जस्ट गिव मी द क्लियरेंस, यहाँ तक सबको समझ में आ गया एवरीवन? यस सर। यस सर। वेरी गुड, परफेक्ट। माइनस, अभी क्या करना है, लोअर लिमिट डालना है, g ऑफ vx, ये vx g में डालने का है। अभी यहाँ पे देखो लोअर लिमिट 0 है, तो लोअर लिमिट किधर डालने का है, t के जगह पे, टी के जगह पे लोअर लिमिट डालना है। तो अभी हर एक स्टेप में लिख रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए। तो क्या मिलेगा हमें, विल बी गेटिंग cos 0, देखो टी के जगह पे 0 डालेंगे तो हमें cos 0 मिलेगा, इनटू ऑब्वियसली डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, तो 0 का तो डेरिवेटिव 0 ही मिलने वाला है। ठीक है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0, तो 0 इटसेल्फ इज 0, तो उसका तो डेरिवेटिव 0 ही मिलेगा ना, अपॉन इन द डिनोमिनेटर वी हैव नथिंग बट 3x स्क्वायर माइनस 6 है। ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट फिनिश इट ऑफ एंड देन यू कैन राइट डाउन, कुछ बचा ही नहीं है प्रॉब्लम में। अभी अगर आप देखोगे तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है। नाउ इफ आई पुट x इज इक्वल टू 0 इन द डिनोमिनेटर,
अगर डिनोमिनेटर में x का वैल्यू 0 डालूंगा तो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो कि डिनोमिनेटर इज अ नॉन जीरो नंबर। डिनोमिनेटर इज अ नॉन जीरो नंबर। हो गया, अपना काम खत्म। डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो गया, डाल दो x इज इक्वल टू 0। जस्ट पे अटेंशन फॉर 30 मोर सेकेंड्स। तो x इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो ये 1 एज इट इज रहेगा। ये देखो ये क्या हो जाएगा, cos 0। अभी x का वैल्यू 0 डालना है। लेबनिज फॉर्मूला अप्लाई करके हो चुका है, अभी हम लिमिट इवेल्युएट कर रहे हैं। तो x का वैल्यू 0, तो cos 0 इज 1 माइनस cos 0 इज 1, बट 1 इंटू 0 तो ये चीज 0 है, अपॉन इन द डिनोमिनेटर जब x का वैल्यू 0 डालेंगे तो इट इज नथिंग बट 0 माइनस 6। ऊपर क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 is 0, 0 upon minus 6. So answer is 0. So the value of the limit to be evaluated is 0. So option B is the correct answer. So we have applied the Newton-Leibniz formula and we have got the value of limit as nothing but 0. Is this procedure understood to all? Leibniz formula कैसे apply करना है? Yes, sir. Very good. चलो please make a note of this. लिख लीजिए आप आपके नोटबुक में। आप लिखो, बाय दैट टाइम मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। वी हैड टू इवैल्यूएट दिस। हमने क्या किया, सबसे पहले 0 by 0 फॉर्म का प्रॉब्लम था। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग वी हैव अप्लाइड लॉपिटल रूल और एल हॉस्पिटल रूल, जो भी आप बोलते हो, जैसे भी प्रोनाउंस करते हो। लॉपिटल रूल अप्लाई किया तो x का डेरिवेटिव इज 1, d by dx ऑफ दिस होल इंटीग्रल, इसका dx, ठीक है, d by dx अपॉन इसका डेरिवेटिव, दैट्स नथिंग बट 3x स्क्वायर माइनस 6। अब इसके ऊपर हमें न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इट्स वेरी सिंपल, व्हाट इट सेज, अपर लिमिट डालना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, मींस अपर लिमिट। तो इट इज अपर लिमिट x है, तो क्या मिलेगा, cos ऑफ x स्क्वायर, चेक आउट ओवर देयर, ये 1 एज इट इज रहेगा। माइनस साइन के बाद ब्रैकेट ओपन किया हमने, cos ऑफ x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट। तो x का डेरिवेटिव 1, देखो x का डेरिवेटिव 1 माइनस cos ऑफ लोअर लिमिट। तो cos ऑफ t के जगह पे 0 डालेंगे, तो cos 0 इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। तो 0 का डेरिवेटिव 0 ही मिलेगा, डिनोमिनेटर रिमेनिंग सेम। उसके बाद ये तो लेबनीज फॉर्मूला अप्लाई हो गया। उसके बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अरे हाँ, डिनोमिनेटर तो नॉन जीरो है, बस डिनोमिनेटर नॉन जीरो है तो अपना काम हो गया। x का वैल्यू 0 डालो, हमें वैल्यू मिल गया लिमिट का। So the final answer is option B. 0 is the correct answer. Now let us move on to the next question, students. Question number 72. Limit x is tending towards pi by 4. Integral of 2 to sec square x ft dt upon x square minus pi square by 16 is given. Now let's check, is it really 0 by 0 form? तो देख लेते हैं अपने रेफरेंस के लिए। Now if I put x is equal to 0 in the denominator, तो pi by 4 का स्क्वायर इज pi square by 16, तो यस डिनोमिनेटर इज 0। अभी न्यूमरेटर में अगर हम x का वैल्यू pi by 4 डालें यहाँ पे, ठीक है, तो इट इज नथिंग बट sec pi by 4 और उसका स्क्वायर है। तो sec pi by 4 का वैल्यू √2 है, √2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 2। तो अपर लिमिट भी 2, लोअर लिमिट भी 2, तो यस द न्यूमरेटर इज आल्सो नथिंग बट 0। तो यस डेफिनेटली इट इज नथिंग बट 0 by 0 फॉर्म है। अब क्योंकि ये 0 by 0 फॉर्म है ऑलरेडी, तो वी आर गोइंग टू अप्लाई लॉपिटल रूल। ओके, तो चलो राइट डाउन, अप्लाइंग सॉल्यूशन, वी मूव ऑन टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। देखो, अप्लाइंग लॉपिटल रूल, सॉल्यूशन आप लिखिए फॉर द प्रॉब्लम। 4 options are available by लॉपिटल रूल, ठीक है। व्हाट डू वी गेट, तो सबसे पहले हमें d by dx लेना है, न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, दोनों जगह पे d by dx लेना पड़ेगा। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x is tending towards pi by 4, ऊपर क्या मिलेगा, राइट डाउन, d by dx ऑफ इंटीग्रेशन 2 to sec square x into ft dt अपॉन
डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव, so that's nothing but 2x. ठीक है, फर्स्ट स्टेप. तो सबसे पहले क्या किया हमने, वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. ऊपर d by dx ले लिया आपको समझाने के लिए, नीचे डायरेक्टली वी हैव टेकन द डेरिवेटिव ऑफ दिस. सो नाउ दिस विल बी फर्दर इक्वल टू, अभी हम इसके ऊपर वो लेबनीज फार्मूला अप्लाई करेंगे, न्यूटन लेबनीज फार्मूला. So what it says, write down. Next step, limit x is tending towards pi by 4. Open up a bracket. So apply. Excuse me. Now what we have to do? Upper limit. So क्या मिलेगा हमें? So it will be nothing but f of sec square x. ठीक है ना? Write down. क्या मिलेगा? F of upper limit. So f of sec square x into derivative of sec square x. तो derivative of sec square x क्या मिलेगा? तो it will be nothing but 2 sec x into derivative of sec x, that is nothing but sec x tan x. ऐसा क्यों हुआ इसका डेरिवेटिव? तो आपके रेफरेंस के लिए आई एम गिविंग द डिटेलिंग ऑफ दिस. दिस इज sec x the whole square. sec square x means it is nothing but sec x the whole square. तो कंपोजिट फंक्शन का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है. fx रेज टू n का डेरिवेटिव. तो fx रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट? तो इट इज n into fx रेज टू n minus 1 into f dash of x. रिकलेक्ट, वी हैव डन कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट. तो fx रेज टू n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो sec x द होल स्क्वायर का डेरिवेटिव मिलेगा 2 sec x into derivative of sec x, that is nothing but sec x into tan x. I have given you the detailed explanation. So I repeat, क्या मिला? f sec square x into derivative of the upper limit minus क्या मिलेगा? f of lower limit, तो t की जगह पे 2 आ जाएगा, f of 2 into derivative of lower limit. तो 2 का डेरिवेटिव, 2 इज अ कांस्टेंट, तो 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है. अपॉन in the denominator we are already having 2x. ठीक है ना? अभी आप क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू पाई बाय 4. क्या करना है? डिनोमिनेटर नॉन जीरो है. अब न्यूमरेटर अगर 0 भी आ गया तो आंसर 0 हो जाएगा, डजंट मैटर. तो नाउ यू पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 4. तो जैसे ही हम x इज इक्वल टू पाई बाय 4 डालेंगे तो व्हाट विल दिस बिकम? sec स्क्वायर. sec स्क्वायर पाई बाय 4 is nothing but 2. sec pi by 4 is root 2. root 2 का square is 2. तो ये f of 2 हो जाएगा into 2 remaining same. Now this sec x into sec x is again sec square x. ठीक है ना? तो ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा? This value will also become 2. tan pi by 4 का वैल्यू is 1. ये तो 0 हो गया. Upon in the denominator this is 2 into pi by 4. x का वैल्यू पाई बाय 4 डालो आप यहाँ पे. अब क्या होगा? ये 2 एक 2 के साथ कैंसिल हो गया. पाई बाय 4 का रेसिप्रोकल, so this is going to become 8 by pi into f of 2 is the answer. 8 by pi into f of 2. तो कौन सा ऑप्शन है? 8 by pi f of 2. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. दैट्स इट, प्रॉब्लम इज ओवर. अभी f of 2 का वैल्यू हमें दिया नहीं है तो आगे सॉल्व नहीं कर सकते हम. 8 by pi f of 2 itself is our final answer. Option C is correct. तो बहुत इजी है न्यूटन लेबनीज रूल अप्लाई करना. ठीक है ना? अपर लिमिट डालने का, डेरिवेटिव ऑफ द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालने का, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव लेने का. दैट इज हाउ यू रिमेंबर न्यूटन लेबनीज रूल. I hope everyone must have got the answer and understood the procedure. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Very good. Please make a note of this. Any difficulty you can ask. Okay, next question. Question number 73. If f of 2 का value is 6 given, f dash of 2 का value is 1 by 48 given, then limit extending towards 2 is to be evaluated. Sir, option B है, A नहीं है. Option B है. Okay, चलो ठीक है, let's check.
So this question was asked in AIEEE 2005. Good that you got the answer. Very good. So chalo, let's check out the solution for this problem. So first thing, we apply our LH rule. तो उससे क्या होगा, लिमिट x is tending towards 2, so it will be d by dx of integration 0 to fx of 4 t cube dt upon इसका डेरिवेटिव इज 1. ठीक है ना, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. अब जब हम न्यूटन लेबनिज रूल अप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमें, लिमिट x is tending towards 2, it is upper limit, so it will be 4 fx का क्यूब into derivative of fx, so d by dx of fx is nothing but f dash of x माइनस ये वाला पार्ट तो जीरो ही हो जाएगा, है ना, इसमें हम जीरो डालेंगे और इसका भी डेरिवेटिव तो जीरो है तो वो जीरो लिखने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्टली ऐसा माइनस जीरो लिख दो चलेगा. अपॉन में 1 है हमारे पास ऑलरेडी, so just put x is equal to 2. So as soon as we put x is equal to 2, so this is nothing but 4 into f of 2 का क्यूब into f dash of 2. x के जगह पे 2 डालना है, बस सभी वैल्यू डालो आप यहाँ पे. So this is further equal to 4 remaining same, f of 2 का वैल्यू है 6 क्यूब, तो 6 क्यूब तो इट इज 36 into 6 लिखो आप, into नो डाउट आपको 2 1 6 लिखना वैसा लिखो, एंड f dash of 2 का वैल्यू इज नथिंग बट 148, सॉरी 1 by 48, not 148, 1 by 48 है f dash of 2 का वैल्यू. Now you just carry out the cancellation and get the answer. So 12 3 times 12 4 गया, 6 3 18. Yes, option B is the correct answer. Yes. Second option correct answer है. 18 is the answer. इसको आप simplify करोगे cancellation करके, so 18 is the answer. So this question was asked in AIEEE 2005, which was dependent on Newton-Leibniz formula. So here we complete with Newton-Leibniz formula के examples also. Very important type. Please make a note of this.